हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल भैया। आज हम देखेंगे माइनर पार्टनर कौन होता है और उसका एक पार्टनरशिप में बेनिफिट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। हर साल ये क्वेश्चन आता है। 6 मार्क्स के लिए आएगा कभी, या तो 12 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो ये वीडियो पूरा देखना। चलो स्टार्ट करते। पहले मैं आपको बताता हूँ कि माइनर पार्टनर कौन होता है। देखो, माइनर पार्टनर यानी कि एक ऐसा लड़का जो 18 साल से, या ऐसा लड़की या ऐसा पर्सन जो 18 साल से अभी नीचे है, जिसकी अभी एक लीगल एज पार नहीं हुई है। आपने देखा होगा, अगर आपको शादी करना तो आपकी एज क्या होनी चाहिए? लड़की की 18, लड़के की 20। अब थोड़ा बढ़ गया होगा, लेकिन पार्टनर में क्या होता है? 18 प्लस यानी मेजर और 18 माइनस। तो माइनर पार्टनर क्या होता है? 18 माइनस। जो भी बच्चे या जो भी बच्चियां 18 साल से छोटी हैं वो कौन हो गए? माइनर। अब वो किसी फर्म में या किसी बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उन्हें कहेंगे माइनर पार्टनर। यानी कि ये किसी बिजनेस में या किसी कंपनी में कुछ काम कर रहे हैं पार्टनर के तौर पे, तो उन्हें कहा जाएगा माइनर पार्टनर। अब माइनर पार्टनर किस तरह की कंपनी में अपॉइंट किया जाता है, किस तरह बिजनेस में वो घुसते हैं, काम करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमारा एक बिजनेस फैमिली होता है, ए और बी। ये है अमित, ये है संगीता। ये दोनों मियाँ बीवी हैं, इनकी एक बेटी है। ठीक है, ये अभी कितनी 15 साल की है, 15 प्लस बोल दो, 15 ईयर की है। इनका एक बिजनेस है गन्ने का जूस। ये लोग चलो गन्ने का जूस नहीं, कुछ और ले लेते हैं। हाँ चलो गन्ने का जूस लेते हैं, कौन सा इतना तीर मार रहे लोग। गन्ने का जूस है इन दोनों का। ठीक है, ये दोनों बिजनेस करते हैं। इनकी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है और इनकी एक लौती बेटी है। तो ये क्या बोल रहे हैं, आज से हमारी बेटी भी हमारे जो ये बिजनेस है गन्ने का जूस, बड़ा गिलास, हरा रंग, ठीक है, बहुत वायरल हुआ था ये वीडियो। तो ये इन लोग ने भी वही देख के बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब इसकी लड़की भी, ये इन दोनों क्या बोलती है, आज से हमारी लड़की भी आने वाले 1 तारीख से 1 अप्रैल से हमारी लड़की हमारे बिजनेस में पार्टनर होगी, हैज अ बेनिफिट पार्टनर। देखो, यही क्वेश्चन आता है, बेनिफिट पार्टनर क्या होता है? यहाँ पे लिखा है बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। माइनर का काम क्या होता है? एक पार्टनरशिप में वो सिर्फ बेनिफिट लेता है। ठीक है, उसकी ज्यादा ड्यूटी और राइट्स नहीं होते एक पार्टनरशिप के अंदर। उसकी ज्यादा करके राइट्स क्या होते हैं? बेनिफिट। यानी कि उस ऐसे बिजनेस और ऐसे फर्म से वो घुसकर सिर्फ उसमें बेनिफिट लेती है, कमाई लेती है, प्रॉफिट लेती है। उसे कहा जाता है माइनर पार्टनर टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। इसीलिए इसको बेनिफिट ऑफ अ पार्टनरशिप कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोले, 1 अप्रैल से हमारी लड़की भी हमारे गन्ने के जूस में, बड़े गिलास में पार्टनरशिप हो जाएगी, उसको बेनिफिट मिलेगा। अब ये था एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है? देखो बता रहा हूं, ये 2 दोस्त हैं, ए और एस, अमित और सुमित। अब इनका ये एक थर्ड पर्सन है। ठीक है, इनके गली में रहता है, मतलब इनके ही बिल्डिंग में रहता है। इसका नाम है अनुज, कालिया अनुज। ठीक है, इनके ही बिल्डिंग में ये रहता है। तो ये अनुज क्या बोलता है दोनों को, मुझे भी अपने फर्म में ज्वाइन कर लो, मेरे पास पैसा है, आपकी बिजनेस को और ग्रोथ कर सकते हैं। प्लस ये क्या बोलेगा, मेरे पास देखो 2 ऑप्शन से ज्वाइन होते हैं। एक पैसा बोलेगा, दूसरा बोलेगा मेरे पास ये स्किल है और मैं आपके बिजनेस को और बढ़ा सकता हूँ या फर्म को बढ़ा सकता हूँ, मेरे पास स्किल, आपके उस बिजनेस में आइडिया, मेरा स्किल काम आएगा। तो अभी ये दोनों बोले तुम तो लेकिन 15 साल के ही हो, छोटे हो। तो ये बोलेगा मुझे माइनर पार्टनर रख लो एक फर्म में। तो ये लोग रख लेंगे। अब ये लोग रख लेंगे, लेकिन एक हमेशा याद रखना, जब भी एक माइनर को पार्टनरशिप में या किसी फर्म में लिया जाता है तो जो कम से कम 2 पार्टनर उस बिजनेस में होने चाहिए, 2 से ज्यादा होने चाहिए, एक कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों मिलके आपस में तय करेंगे हमें इसके रखना है कि नहीं। और जो ये माइनर पार्टनर होगा ना, एक बिजनेस और फर्म में कभी भी कोई बड़े डिसीजंस या किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करना हो तो ये माइनर पार्टनर कभी भी नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? उस फर्म में जो पहले से जो पार्टनर थे, मेजर पार्टनर। तो ये जो माइनर उन मेजर के पास जाके फर्म में एंट्री लेता है। जो पहले से पार्टनर होते हैं उनके पास टोटल राइट होता है। मेजर हैं तो मेजर वाले लोग के पास पूरा राइट्स होगा, कंपनी को किस तरह चलाना है, क्या डिसीजन लेना है। माइनर के पास कोई डिसीजन नहीं होता। माइनर के पास ये राइट्स होते हैं, ये उसकी ड्यूटीज होती हैं।
ये 3 और ये 3, उसके सिवा उसके पास कोई राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं होती है। कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, कोई बड़े एग्रीमेंट नहीं साइन कर सकता है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता है। माइनर का बस इतना सा रोल होता है, उसने जितना पैसा दिया उसके बदले वो प्रॉफिट हर महीने ले सकता है। तो इसे कहा जाता है माइनर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप एक्ट। अब ये मैंने आपको बता दिया कि एक माइनर पार्टनर किस तरह बिजनेस या फर्म में जाता है। अब उसके राइट्स क्या वो देख लो। शेयर्स इन प्रॉफिट, जो माइनर होता है वो क्या करता है, प्रॉफिट लेता है सिर्फ। देखो अगर माइनर ने, यहाँ पे दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं, माइनर जो है अनुज कालिया, इन दोनों को 1 लाख रुपया दिया, तो इसके पास अगर 1 लाख रुपए का जितना भी प्रॉफिट बनता है हर महीने, वो हर महीने इनसे ले सकता है। इन जो भी बिजनेस होगा, गन्ने का जूस ही पे कर लेते हैं, इसने 1 लाख रुपए और दिया, इनका गन्ने का जूस और बड़ा हो गया, दूसरी ब्रांच खुल गई। अब 1 लाख पे इसका जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसके हिसाब से इसको वो मिलेगा। इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट, यानी कि जो अनुज 15 साल का लड़का है अभी, ये क्या करेगा, अकाउंट अपनी मंथली जितना सेल्स हो रहा है, जितना खर्चा लग रहा है, वो सब बुक्स ये देख सकता है, अकाउंट देख सकता है। राइट टू स्यू, ये इन दोनों पे केस भी कर सकता है अगर इन दोनों ने क्या किया, इसका पैसा नहीं दिया। ठीक है, इन दोनों ने इसको फर्म में ले लिया लेकिन इसको प्रॉफिट नहीं दे रहे। अगर इन केस अगर ये प्रॉफिट नहीं दे रहे तो ये इसके पास राइट है कि इन दोनों पे केस करके अपना प्रॉफिट ले सकता है। अदरवाइज ये केस नहीं कर सकता अगर ये इसका प्रॉफिट दे रहे हैं। और एक चीज और बता देता हूँ, माइनर पार्टनर के पास ज्यादा काम नहीं होते। वो अकाउंट देख सकता है, केस कर सकता है, प्रॉफिट ले सकता है। लेकिन बाकी जो 2 पार्टनर होते हैं उनके पास बहुत सी पावर्स होती है जो एक माइनर्स के पास नहीं होती। माइनर सिर्फ प्रॉफिट के लिए माने जाते हैं, जब तक वो 18+ ना हो जाए उनके पास पूरी पावर नहीं आएगी। ठीक है, उसी तरह जो एक हमारा पहला एग्जाम्पल था मियाँ बीबी वाला, हस्बैंड वाइफ की एक लड़की थी, उसमें भी यही रूल अप्लाई होगा। ठीक है, अब इसकी लायबिलिटीज क्या है, लिमिटेड लायबिलिटीज, यानी कि अगर देखो ये 2 एक ही बिल्डिंग में रहते थे, अमित और सुमित, और ये अनुज कालिया इनको 1 लाख रुपया दिया, इनके फॉर्म में ज्वाइंट हो गया, इनका फॉर्म बड़ा हुआ। अब बाय चांस अमित ने कितना लगाया था, 2 लाख, इसने भी 2 लाख लगाया था, इसने 1 लाख लगाया और इनके फॉर्म में घुस गया। बाय चांस इनको 8 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कितना, 8 लाख। तो इसमें अनुज ने कितना लगाया था, जो 15+ का है, 1 लाख। तो अनुज की इतनी ही ड्यूटी है कि उसने जितना लगाया, यानी कि उसने 1 लाख रुपया लगाया और कंपनी का, इनका बिजनेस का नुकसान कितना हुआ, 8 लाख रुपया। तो अनुज इसमें जो 1 लाख रुपया लगाया था उसका वो पैसा डूबेगा, इसको प्लस एक्स्ट्रा पैसा अपने घर से कुछ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, लिमिटेड लायबिलिटीज, लिमिटेड पार्टनर है। यानी कि इसने स्टार्टिंग में जितना भी पैसा लगाया होगा, अगर कंपनी इनकेस कभी डूबती या बैंकरप्ट होती है तो उसका उतना ही पैसा डूबेगा, इसका घर से या अपने जेब से पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी जो पार्टनर्स हैं इनको अपने जेब से वो लोन और जो इनका कर्ज होगा वो चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ये अनलिमिटेड है, इनके पास ज़्यादा पावर और ये माइनर है। नो पर्सनल लाइबिलिटीज, जैसे मैंने कहा इसको अपने घर से चुकाने की जरूरत नहीं, वही है नो पर्सनल। अब ये बैंकक्रप्ट हो गए, इनकी गन्ने की जूस की दुकान बंद हो गई, इसने 1 लाख दिया था, अब 1 लाख से इसका 1 लाख डूब गया। ठीक है, तो अनुज के पास ये राइट्स है कि 1 लाख के एक जो इसने पैसा लगाया था वो डूब गया, अब उसके सिवा वो कोई पैसा नहीं देगा। बाकी उन दोनों का राइट्स है, उन दोनों की ड्यूटी है कैसे वो कर्ज भरना है। जो माइनर होते हैं उनके पास इतना ही हक होता है कि उन्होंने जितना स्टार्टिंग में पैसा लगाया होगा वही पैसा उनका डूबेगा। अगर इनकेस कंपनी डूब गई तो आगे चल के उसको कोई और पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ना उसके घर से कोई पैसा देगा, ना उसका घर जाएगा, ना उसकी गाड़ी जब्त की जाएगी बैंक की तरफ से, क्योंकि वो माइनर है। एक 15-18 साल से छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई गाड़ी नहीं होगा, इसीलिए बैंक उसको कब्जा भी नहीं कर सकती है, इसीलिए वो लायबल भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता एक, तो इसीलिए वो लायबल नहीं है। लायबल कौन होगा, जो 18+ होंगे, जो स्टार्ट एक फॉर्म में जो 2 पार्टनर पहले से थे उन पे जोर पड़ेगा, उनको कर्जा भरना पड़ेगा। इंसॉल्वेंसी, देखो फिर से वही आ गया, इन केस कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है, बंद हो जाती है, इलीगल कुछ काम करती है, तो भी यहाँ पे अनुज को वही 1 लाख रुपया जो उसका लगा रहेगा वही घाटे में जाएगा, बाकी और कुछ नहीं जाएगा। अब देखिए, अब जब भी एक फर्म में वो लड़का अगर 15 साल की उम्र पे वो फर्म में लगा था, धीरे धीरे 4-5 साल काम किया, वो 18 साल का हो गया, तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं,
एक्सेप्ट और कंटिन्यू उस फर्म में, अगर वो 18 साल का हो गया, ठीक है, तो उस फर्म को वो कंटिन्यू कर सकता है और एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ मैं इसी फर्म में काम करना चाहता हूँ। तो जिस दिन से वो लगा होगा, जिस दिन से यानी जब वो माइनर था 15 साल से, उसी दिन से लाइबल माना जाएगा कि हमारे कंपनी में 18 साल के दौर पे ये लगा था, उसी दिन से लाइबल हो जाता है। नॉट एक्सेप्ट और लीव पार्टनरशिप बाय पब्लिक नोटिस। लेकिन अगर वो 18 साल का हो गया, उसने डिसाइड किया नहीं मुझे ये पार्टनरशिप नहीं करना है, मुझे इनसे अलग कुछ करना है, तो वो छोड़ भी सकता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, लेकिन एक चीज है, उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, यानी न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापना पड़ेगा कि जो 15 साल का अनुज कालिया था, वो गन्ने की दुकान जो जूस की दुकान थी फर्म, वो इन्हें छोड़ रहा है, अपना कुछ नया स्टार्ट करेगा, ऐसा एक नोटिस देना पड़ेगा। क्यों भाई? नोटिस इसलिए दिया जाता है, जो कस्टमर्स आते हैं या जो बैंक या जो लोन लिया है इन्होंने, तो वो जो अगर इनकेस कुछ आगे चल के होता है लफड़ा, ये भर नहीं पाएंगे, तो ये जो पर्सन अनुज है, ये नोटिस के थ्रू सोसाइटी में पता चलेगा सबको कि अब इसने ये फॉर्म छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसने छोड़ दिया, तो अगर इनकेस कभी बैंकक्रप्ट होता है तो बैंक वाले कभी भी अनुज को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि अनुज ने क्या किया यहाँ पे, उस फॉर्म को छोड़ दिया, पब्लिक नोटिस के थ्रू एडवर्टाइज करके अपने बता दिया कि मैंने अब ये फॉर्म छोड़ दिया है। तो ये था माइनर, उसके राइट्स, उसके लाइबिलिटीज, और 18+ होता तो क्या कर सकता है, उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा आज के इतना, बस चलो बाय।